नमस्कार। मैं आप सभी का एक्सपर्ट टॉक के इस एपिसोड में स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर पंकज खरात, मैं एक मनोविकार तज्ञ हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू पिल यानी वाइग्रा और वाइग्रा जैसे जो बाकी मेडिसिन है जिनका आमतौर पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये जो वाइग्रा है या फिर उसके जैसे जो बाकी टैबलेट्स है, इनका शुरुआत में अगर हम लोग देख लें तो एज हिस्ट्री में हम लोग जाते तो इनका इन्वेंशन कुछ दूसरे रीज़न के लिए हुआ था। इनका इन्वेंशन ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हुआ था। ये ब्लड प्रेशर कैसे कम करवाती थी? जो आपका वेसल है, जो नस बोलते हैं हम लोग ब्लड का, तो उसका साइज ये थोड़ा बढ़ाते थे। हम लोग उसको डायलेशन बोलते हैं, डायलिटेशन। तो साइज जैसे बढ़ेगा उसका जो अंदर प्रेशर रहेगा ब्लड का वो कम हो जाता है। तो इसीलिए उसका इन्वेंशन हुआ था पहले। लेकिन इसका जब प्रयोग किया गया लोगों पे तो पता चला कि बहुत से लोगों का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो इशू था वो बहुत कम हो गया था। तो एज अ मिरेकल पिल और मैजिक पिल करके इसका इन्वेंशन हुआ। पता चला कि ये वहाँ पे भी अगर हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे इन्वेंशन हुआ था उस टाइम पे एज अ मिरेकल पिल उसको बोला गया था। बहुत सारे लोगों ने इसका यूज़ किया। बहुत दिनों तक इसका यूज़ होता रहा, आज तक उसका यूज़ हो रहा है। लेकिन शुरुआत में किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स थे, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो जैसे-जैसे वो साइड इफ़ेक्ट्स हमें पता चलते गए, जैसे-जैसे कुछ इंसिडेंसेस होते गए, जिसके बावजूद इसका यूज़ थोड़ा कम भी हुआ था। लेकिन जब एक बार हमें पता चल जाता है कि हाँ, सही मात्रा में प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेके डॉक्टर की निगरानी में अगर प्रॉपर और एक आइडियल कैंडिडेट होता है ये पिल यूज़ करने के लिए, वो आइडियल कैंडिडेट अगर ये पिल लेता है तो ये डेफ़िनिटली हेल्पफुल है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो ये चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये हम लोग अभी डिसाइड कर सकते हैं। वाइग्रा एक वेसोडायलेटर है, जैसे मैंने बताया कि ये नस में उसका साइज़ बढ़ा के प्रेशर कम करता है। देखिए, अपना पेनिस जो है, वो भी एक स्पॉन्जी ऑर्गन है, उसमें वेसल्स रहते हैं, नस रहते हैं और बहुत बार क्या होता है, जो नसें रहती है, उस नसों में जब उसका साइज़ बढ़ता है नस का, तो ब्लड का फ्लो भी बढ़ता है। जैसे-जैसे ब्लड फ्लो बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे पेनिस का साइज़ बढ़ता जाता है और उस वैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, उसको हम लोग इरेक्शन बोलते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत से लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है? तो कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न्स रहते हैं और दूसरे अ, फिजियोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनिक रीज़न्स हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए, ये पिल किन कौन लोग यूज़ नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। जिन लोगों का वेसल्स में कुछ इश्यू है, मतलब वेसल का लाइनिंग जो होता है, वो लाइनिंग का कुछ इश्यू है। ये बहुत बार कैसे होता है, तो कुछ डैमेज हुआ है, इंजरी हुआ है वहाँ पे, उसकी वजह से होता है। जो हाइपरटेंसिव्स रहते हैं, डायबिटिक लोग रहते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, इन लोगों में क्या होता है, वेसल के अंदर की लाइनिंग्स बहुत बार खराब हो जाते हैं। तो वो लोग अगर ये यूज़ भी करते हैं तो वेसल रिएक्ट नहीं करेगा, उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा, उसका आपको कुछ फ़ायदा नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, ये लोगों ने ये किन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए, जिनको डिसफंक्शन का इश्यू ही नहीं है। मतलब इरेक्शन के कुछ इश्यू ही नहीं है, फिर यूज़ क्यों करोगे आप लोग? बहुत बार आप पूछोगे कि अगर इश्यू नहीं तो लोग यूज़ क्यों करते? लोगों को क्या लगता है कि मेरा एक टिपिकल इरेक्शन का टाइम है, वो इरेक्शन का टाइम मुझे और बढ़ाना है। मतलब वो बहुत बार नॉर्मल होता है, लेकिन हमें बोलते हैं ना, नहीं मुझे थोड़ा और बढ़ाना है और बढ़ाना है। इस चक्कर में क्या करते हैं हम लोग, ये पिल यूज़ करना शुरू करते हैं। और उस पिल का इश्यू ये हो जाता है कि आपका जो नॉर्मल टाइम है, देखिए ये पिल आपको रेगुलर यूज़ नहीं करना है। ये पिल आपको थोड़ा-थोड़ा जब ज़रूरत हो उसी टाइम पे यूज़ करना है। अगर ये आप रेगुलर यूज़ करते हो तो थोड़े दिन के बाद और थोड़े यूज़ के बाद इसका इफ़ेक्ट कम होता जाता है। तो देखिए, अगर आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और आप वो पिल यूज़ कर रहे हो, तो डेफ़िनिटली चांसेस ये होते हैं कि कभी-कभी आपका नॉर्मल इरेक्शन में भी इश्यू आ जाता है। क्योंकि थोड़े दिन के बाद इसका पावर ख़त्म हो जाता है और आप जो इरेक्शन एक्सपेक्ट करते हो, वो इरेक्शन से थोड़ा कम इरेक्शन आ जाता है। और आपके दिमाग में वही थॉट चलने लगते हैं और आपका थॉट
इतना इम्पोर्टेंट रहता है आपके इरेक्शन के लिए कि आपको पता है इरेक्शन किसी हाथ लगाने से या फिर ये करने से नहीं आता है। आप जब सोचते हो सेक्स के बारे में, एरोटिक स्टोरीज के बारे में या फिर आपके पार्टनर के बारे में सोचते हो, तो वो सोचना आपके थॉट्स क्रिएट कर देता है और वो थॉट आपका इरेक्शन क्रिएट करता है। वो कैसे करता है? वो जो सिग्नल है, वो सिग्नल नाइट्रस ऑक्साइड करके केमिकल रहता है जो वेसोडाइलेशन का काम करता है। वो वेसल का साइज बढ़ाता है और वो साइज बढ़ने से वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो आपके थॉट अगर चेंज हो गए कि यार पता नहीं ये इरेक्शन रहेगा कि नहीं, टिकेगा कि नहीं, और ये मेडिसिन से तो मुझे बहुत अच्छा इरेक्शन आ रहा था लेकिन थोड़ा कम आ रहा है, शायद ये इसका असर शायद खत्म हुआ है। तो आपके एरोटिक थॉट, सेक्सुअल थॉट अगर ऐसे चेंज हो गए तो इरेक्शन चला जाता है। इसलिए जो लोग नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छे से उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, उन्होंने कभी इसका यूज नहीं करना है। ठीक है। तीसरा रहता है जिन लोगों को बीपी की दवाइयाँ हैं। ठीक है, बीपी की दवाई हम लोग कैसे कैसे काम करती है? बीपी की दवाइयाँ ऑलरेडी जो भी आपका प्रेशर है वो प्रेशर कम करवाती है। ठीक है। तो वो प्रेशर कम करवाने में बहुत बार वो भी वेसल का साइज बढ़ाती है। साइज मतलब थोड़ा उसका डायमीटर बढ़ जाता है। तो ऑलरेडी बीपी की दवाई उसका डायमीटर बढ़ाते, और ये पिल जो है वाहिग्रा जैसा, या फिर टाडालाफिल भी रहता है दूसरा। वाहिग्रा में सिल्डेनाफिल मेडिसिन रहता है और टाडालाफिल, ये मेडिसिन क्या करते हैं, ये भी साइज बढ़ाते हैं उसका। तो ऑलरेडी साइज बढ़ने से एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन से और बीपी की दवाई से ऑलरेडी बीपी आपका डाउन रहता है। फिर अगर आप ये ब्लड प्रेशर जैसा अगर ये भी दवाई खा लेते हो, सिल्डेनाफिल या फिर टाडालाफिल वाहिग्रा जैसे, तो ये बीपी आपका और कम कर देता है। और बहुत बार क्या होता है, इसको हाइपो हाइपोटेंशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपको चक्कर आने जैसा शुरू हो जाता है, और उसमें अगर आप ज़बरदस्ती परफॉर्म करना करना मतलब उसे वैसे ही परफॉर्म करने जाओगे, सेक्स आपका कंटिन्यू करोगे, तो बहुत बार चांसेस होते हैं आप पे हार्ट रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं उसकी वजह से। तो याद रखिए, जिन लोगों को बीपी की ऑलरेडी दवाइयाँ शुरू है, उन्होंने चिकित्सक की निगरानी में ही ये मेडिसिन लेना है। उसमें नाइट्रेट्स नाम की दवाइयाँ होती हैं, उसमें तो आपको लेना ही नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। दूसरा, जिनके वेसल्स में इशू है तो उन्होंने यूज़ नहीं करना है इसका। तीसरा, जिसका सब कुछ अच्छे से नॉर्मल चल रहा है, उन्होंने इसका यूज़ नहीं करना है। ये डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये बातें जब आपने अभी ध्यान रखी है, तो ये पिल यूज़ कैसे किया जाता है और ये काम कैसे करता है? तो आम तौर पे देखिए, वाइग्रा, अगर हम लोग वाइग्रा की बात करें या फिर सिल्डेनाफिल की बात करें, तो जब आप ये मेडिसिन लेते हो तो ये कम से कम 1 या डेढ़ घंटा उसको काम करने में लगता है। मतलब ब्लड में लेवल उसका बढ़ के वहाँ पे जाके एक्ट करने में उसको 1 डेढ़ घंटा लगता है। तो कम से कम जब आपका सेक्सुअल सेशन होगा उससे पहले आपको डेढ़ या 2 घंटा कम से कम ये टैबलेट लेना है। तो देखिए, ये टैबलेट लेने में कुछ खाने में मतलब खाने के बाद लेना है, पहले लेना है, इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत कुछ खा के भी आप ले सकते हो बिंदास। ठीक है? तो वैसा इश्यू नहीं आता है उसका, और ये डेढ़ घंटे बाद काम करना शुरू कर देता है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें याद रखिए, आपने मेडिसिन खा लिया मतलब अपने आप इरेक्शन नहीं आएगा। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि जैसे देखिए, ये वाइग्रा बहुत बार 6 या 7 घंटा काम करती है। दूसरा टाडालापिल है जो लगभग 36 आवर्स काम करता है। तो आप लोग ये सोचते होंगे यार ये मेडिसिन होगा तो ये 36 आवर तक मेरा वैसे ही वो इरेक्शन बना रहेगा, मतलब वैसे ही खड़ा रहेगा पेनिस। तो ऐसे नहीं रहता। ये अगर आपको टैबलेट का काम करवाना है, टैबलेट आपको एक्ट होना चाहिए आप पे, तो आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सेक्सुअली स्टिमुलेट भी होना पड़ेगा आपको। मतलब ऐसा नहीं कि आपने टैबलेट ले लिया और इरेक्शन आ गया। इसमें सेक्सुअल स्टिमुलेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने टैबलेट लिया और आप मूड में नहीं हो, आप उस विचार से सेक्स करने नहीं जा रहे हो, तो बहुत बार ये इतना काम नहीं करता है। तो सेक्सुअल स्टिमुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो वातावरण होना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये डेफ़िनेटली काम करवाता है। जैसे टाडालाफिल जैसी दवाइयाँ है, ये 2-2 दिन मतलब 36 आवर्स आज आपने लिया तो कल दूसरे दिन तक शाम तक ये काम करवाती है। तो अब देखिए, इसके डोसेस भी वैसे ही आपको लेने हैं। तो ये डेफ़िनेटली हेल्प करवाती है। अगर मैंने पहले 4-5 जो ये बताए वो छोड़ के आप अगर अब इसका इस्तेमाल करते हो तो डेफ़िनेटली ये आपको हेल्प करती है। लेकिन याद रखिए, ये टैबलेट का असर थोड़े दिन के बाद धीरे-धीरे कम होता जाता है, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ के लिए नहीं बनाई। टाडालापिल को तो हम लोग वीकेंड पिल बोलते हैं कि आपने आज लिया है तो कल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
और जैसे जैसे आप डेली लेते जाओगे उसका असर कम होता जाता है, आपको उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ता है। जैसे टाडाल्फिल आपको 5 mg में, 10 mg में, 15-20 mg ऐसे मिलती है अलग अलग इसमें, वैसे ही वायग्रा 50 mg 100 mg में मिलता है। तो आपको वो डोसेज बढ़ाते जाना पड़ता है। अब देखिए जैसे आप डोसेज बढ़ाओगे वैसे उसके साइड इफेक्ट भी बढ़ते हैं। वायग्रा के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वायग्रा का क्या साइड इफेक्ट है, तो वायग्रा बहुत बार हेडेक आपको करवाता है। देखिए मैंने कैसे बताई, पिल काम कैसे करती है, ये आपके वेसल का साइज बढ़ाती है, साइज बढ़ेगा तो वहाँ पे फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो ब्लड फ्लो बढ़ने से बाकी पेनिस छोड़ के बाकी जो ऑर्गन्स है, जहाँ जहाँ पे वेसल से नसें है वहाँ पे फ्लो बढ़ने से जो भी सिम्टम आएगा वो आपको, जैसे हेडेक, हेडेक क्यों होता है, हेडेक वहाँ पे जो ऐसी नसें होती है उनका साइज बढ़ जाता है वहाँ पे, और वो बाजू वाला जो बोन होता है उस पर ऐसे थ्रॉप करती है, टच हो जाता है तो आपको पेन होता है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत बार टाडालाफिल या फिर सिल्डेनाफिल जिसको हम लोग वायरा बोलते हैं लेने के बाद बहुत से लोगों को हेडेक होता है। तो जब हेडेक होने लगे तो याद रखिए आपको डोज रिपीट नहीं करना है, रुकना है, या फिर 1-2 दिन गैप रख के आप वो ले सकते हैं। दूसरा होता है हेडेक के साथ साथ फ्लशिंग बोलते हैं, फ्लशिंग ऑफ फेस। फेस पे क्या होता है, बहुत बार लाल हो जाता है चेहरा, वही अगर वहाँ पे नसें जो होते हैं उनका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो वो लाल होता है। तीसरा आता है बहुत लोगों के नाक पैक हो जाते हैं उसकी वजह से, वही है, नाक में जो छोटी छोटी वेसल्स होते हैं वहाँ पे अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो वो नाक को पैक कर देता है। और बहुत से लोगों को अगर जैसे बाकी एंटीहाइपरटेंसिव्स रहेंगी या फिर उनका ऑलरेडी जिनका ब्लड प्रेशर कम है, जिनका अगर नाड़ी हम लोग चेक करते तो जो 60-65 या फिर 55 से नीचे उनका पल्स है, तो इन लोगों ने अगर ये मेडिसिन लिया तो बहुत बार उनको चक्कर आने की संभावना, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपको जब इरेक्शन मेंटेन रहता है तो बहुत बार हमारे चांसेस होते हैं कि हम लोग बहुत स्ट्रेंथ से, जब पहले जितना स्टैमिना रहता है उससे भी कई ज़्यादा ज़बरदस्ती हम लोग करवाते हैं खुद पे, नहीं मुझे आगे लेके जाना है, मुझे एक एपिसोड जो और एक बार करना है और एक बार करना है, ऐसे करके आपकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा जब आप करने जाओगे तो वो डेफिनेटली आपके हार्ट को भी अफेक्ट करेगा। उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपको कभी उसको खींचना नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। और एक साइड इफेक्ट इसका रहता है, जो भी जैसे हम लोग बोलते कि हम लोग ने चक्कर डिस्कस किया, हम लोगों ने हेडेक डिस्कस किया, हम लोगों ने फ्लशिंग डिस्कस किया, इसके साथ साथ ये याद रखिए, ये मेडिसिन आपको जब तक कब तक यूज़ करना है, जब तक आपके साइकोलॉजिकल जो इश्यूज है उस पे आप जब तक काम नहीं करते तब तक आपको ये यूज़ करना है। डेफिनेटली देखिए, ये आपका हनीमून पीरियड रहेगा या फिर शादी के बाद बहुत बार ये टेंशन रहता है कि ये मैं परफॉर्म अच्छे से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उस टेंशन में वो परफॉर्मेंस प्रेशर में हमेशा ये इरेक्शन का इशू आ जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको मतलब वापस देने में ये डेफिनेटली हेल्प करता है। देखिए अगर ये पिल आपको एक्ट कर रहा है, आपको इरेक्शन अच्छे से मेंटेन हो रहा है, तो याद रखिए स्ट्रक्चरल इशू बहुत बार इसमें नहीं होता है। तो ये एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट करके बहुत बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि हाँ स्ट्रक्चरल इशू बहुत बार ये नहीं रहेगा। लेकिन याद रखिए ये आपको एसओएस मतलब कभी कभार ही ये यूज़ करना है, अगर आप डेली यूज़ करते हो तो अगेन इसका इफेक्ट अपने आप कम हो जाता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप डिपेंड हो जाते हो उस पर, मतलब वो एक हैबिट बन जाता है, आपका आपके मन में भी आपका एक विचार फिक्स हो जाता है कि यार ये नहीं यूज करूंगा तो शायद मेरा इरेक्शन मेंटेन नहीं रहेगा। तो जब भी आप शुरुआत करते हो तो बहुत बार याद रखिए ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि आपको कभी कभार यूज करना है, ये डेली यूज के लिए नहीं है। अगर आप डेली यूज करते जाओगे हड़बड़ी में, अगर फटाक से शुरुआत नहीं, अभी इस बार देख लेते हैं अगली बार कुछ तो एडजस्ट करेंगे करके, ये थोड़ा प्लान्ड करिए। अगर आप ऐसे ही उसका यूज करते जाओगे तो ये नुकसान करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये याद रखिए हमेशा, क्योंकि ये लिमिटेड यूज में है और आपका वो पीरियड भी अच्छे से एनुअल पीरियड निकल जाता है अपने आप। तो होता क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, आप दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल हो जाते हो, मतलब ऐसे तो कंफर्टेबल रहते ही है हस्बैंड वाइफ, लेकिन जिसकी नई नई शादी हुई है वो अपने आप थोड़ा थोड़ा कंफर्ट सेक्सुअल लेवल तक भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। और आप जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं उतना वो इरेक्शन अच्छे से मेंटेन होता है। तो इस फील के बारे में ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रिसेंटली और ये बहुत सालों से चला भी आ रहा है,
पता भी नहीं चलता है कि इसके एपिसोड्स एडवर्स इफेक्ट्स इसके बहुत सारे हुए हैं। मतलब क्षमता से ज़्यादा ओल्ड एज पीपल रहेंगे या फिर मिडल एज वाले भी, अगर उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा मतलब डेली एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, बाकी चीज़ें नहीं हो रही है, और जब आप परफॉर्म करते हो तो इरेक्शन मेंटेन है, इसलिए आप एक लिमिट के बाद पुश करते जाते हो अपने आप को, और बहुत बार ये हार्ट अटैक में और हार्ट रिलेटेड इश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने बहुत बार ये सुना भी होगा न्यूज़ में कि इसका यूज़ मतलब अच्छे से अब यूज़ करने के बारे में, ये एक पिल से ज़्यादा 2-3 पिल एकदम ले लिए। देखिए जिसका ऑलरेडी एंटीहाइपरटेंसिव शुरू है, बीपी की दवाई है, उनको एक पिल लेना भी बहुत डेंजरस है, ये हमेशा याद रखिए। फिर भी आप वैसे ही ले रहे हो तो डेफिनेटली चिकित्सक की निगरानी निगरानी में ले लीजिए। कितना ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन हो रहा है उसके हिसाब से लीजिए। आपके एज अनुसार आपको खुद को स्ट्रेच करना है। एज और आपके एक्सरसाइज का फ्रीक्वेंसी डेली कैसा है, उसके हिसाब से ही आपको स्ट्रेच करवाते जाना है। ये जुडिशियस यूज़ इसका टैबलेट का अगर किया जाए तो इसके जैसा बेस्ट ड्रग कोई नहीं है। लेकिन अगर इसका अब्यूज़ हो रहा है, आप एक लिमिट के बाद उसको ज़बरदस्ती यूज़ करवा रहे हो, बहुत बार आपको कुछ बाकी इश्यूज़ है और चिकित्सक को बिना मिलके, डॉक्टर को बिना मिलके अगर आप ये अपने तरीके से ही यूज़ करवाते जा रहे हो, तो याद रखिए इसके बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो मेरा लास्ट में आपको यही कहना है, पिल तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी ये सावधानी बरतें, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, एडवर्स इफ़ेक्ट्स है, उनको थोड़ा ध्यान में रखिए, और वो ध्यान में रख के आप ये इसका बहुत अच्छे से यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।